डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आई विल डिस्कस विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ग्लोबलाइजेशन एक नया वर्ड हमें मिल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि जब हम लोग दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध बनाते हैं, किसी को कल्चर देते हैं, किसी से कल्चर लेते हैं, किसी के ट्रेड एक्सपेंड करते हैं, कहीं से ट्रेड किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, किसी के साथ जोड़ते हैं, कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी से हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो इस टाइप का एक दुनिया के साथ जो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है, हमारे देश का जो दुनिया के देशों के साथ एक नेटवर्क बन जाता है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजें आती है बच्चों? इट इंक्लूड, इसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन में हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, यानी कि विदेशी लोग हमारे यहाँ बिजनेस करने आएंगे और हम लोग विदेशों में बिजनेस करने जाएंगे। एक चीज तो वो होती है। दूसरा होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निक्स। भैया टेक्निक्स भी एक ऐसी चीज है, आजकल पढ़े लिखे लोग यहाँ से विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों का इंजीनियर हमारे यहाँ आ रहा है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद थर्ड है फ्लो कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दूसरे देश की करेंसी अपने देश में आती है, अपने देश की करेंसी दूसरे देश में जाती है। इस तरह से करेंसी का भी फ्लो इधर से उधर होता रहता है। चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है हम लोग किसी काम को करने के लिए या तो विदेश में जाते हैं या विदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं। इस तरह से हमारे देश के लोग भी कुछ माइग्रेट हो रहे हैं और कुछ वहाँ के लोग भी माइग्रेट हो रहे हैं। तो माइग्रेशन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इंक्लूड अंडर द ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें आप ये चीजें जरूर लिख सकते हैं। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, import and export of technique, flow capital from one country to another and migration is important factor। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, हम लोग दुनिया के दूसरे देशों के साथ फ्री बिजनेस कर सकें, कोई बैन ना हो। तो यानी कि हमें ये ना लगे कि हम विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि ये लगे कि हम ये विदेश का जो मार्केट है वो भी हमारी ही तरह का एक मार्केट है और हम फ्री विदाउट किसी टैक्स की चिंता किए, विदाउट किसी बैन या विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शन की परवाह किए हम उनके साथ बिजनेस करें। यानी कि हम विदेशों के साथ बिजनेस वैसे ही करें जैसी अपनी लोकल मार्केट में कर रहे हैं। राइट? अच्छा, सेकेंड चीज, इसकी एक फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। फीचर बताने से पहले में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, ग्लोबलाइजेशन को तो हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इसका असर क्या है? इसका असर क्या होता है कि ग्रेटर कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूसर। बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो डोमेस्टिक हमारे देश के या जो विदेशी कंपनी है उनके बीच बहुत जबरदस्त कंपटीशन हो जाता है। अब आप खुद ही सोच लो, जहां पर एक दुकान होगी वो माल बढ़िया देगा या जहां पर 10 दुकानें होंगी वो माल बढ़िया देंगे। कहने का मतलब है अगर एक दुकान होती है तो वहां पर मोनोपोली की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर जहां पर मार्केट होती है तो मोनोपोली खत्म हो जाती है, तो वहां पर क्वालिटी डेवलपमेंट भी होता है। अब मोनोपोली में तो ऐसा है भैया जैसा है वैसा ले जाओ और पैसे अपने पूरे दे जाओ, लेकिन जब 10 दुकानें होंगी तो वहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते जैसा है वैसा ले जाओ। जैसी क्वालिटी उसको चाहिए वैसे आप देंगे, जैसा पैसा वो मांग रहा है उसके अनुसार आप एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एक कंपटीशन हो जाता है फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के बीच। तो यहाँ पर ग्रेटर कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर, इन दोनों के बीच जबरदस्त कंपटीशन रहता है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए।
दूसरा होता है ग्रेटर चॉइस बिफोर कस्टमर। इसका फायदा बच्चों कस्टमर्स को होता है। अब कस्टमर को फायदा मैंने जैसा बताया अभी, एक दुकान होगी तो कस्टमर को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और मार्केट होगी तो क्या होगा, सेम चीज ये होगी। अगर एक प्रोड्यूसर होगा तो बात कुछ और होगी, अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे ना तो वहां पर कस्टमर्स के लिए एक चॉइस पैदा हो जाएगी। कस्टमर चॉइस, कस्टमर ऑप्शनल हो जाए, कस्टमर ऑप्शन लेना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? इसलिए हर कंपनी चाहे वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, वो कस्टमर को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के कस्टमर को बेनिफिट होगा। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। आपके यहाँ लोग आएंगे, विदेशी लोग, तो वहाँ आपको करेंसी देंगे, आप विदेश में जाओगे तो वहाँ करेंसी जाएगी। फोर्थ है एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन यूनिट। बच्चों अच्छी से अच्छी, अगर आपके देश में मतलब विदेशी माल की अच्छे से अच्छी यूनिट लगेंगी तो उससे क्या होगा, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब मिलेगा, यानी कि आपके देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से। उसके बाद राइज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, और मैंने आपको बताया ना कि जब एक आदमी होता है, एक फैक्ट्री होती थी तो उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड अलग था। अब बहुत सारी कंपनियां हैं तो वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी सभी तरह का डेवलपमेंट होगा। इसलिए ये बात सही है कि राइज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। समझ में आ गया? अगर बढ़ेगा नहीं तो मार्केट में कंपटीशन नहीं हो पाएगा, जब मार्केट में कंपटीशन नहीं हो पाएगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा, और जब प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा तो कस्टमर क्या खरीदेगा, आप क्या बेचोगे, क्या कमाओगे। तो कुल मिला के इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डोमेस्टिक एंड फॉरेन producers, second greater choice before customer, third increase foreign investment, fourth established production unit, fifth जब increase job opportunity, और एक होता है rise production standard, right? बच्चों इसमें एक नई चीज आई विल डिस्कस विद यू, वो है SEZ। इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पीछे में छूट जाए, इसलिए मैं पहले आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे पास सेज के बारे में 3 ऑप्शन है, क्या, व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे। सेज के बारे में लर्न करने का एक आसान तरीका है, व्हाई, व्हाट, हाउ। व्हाई का जवाब दूं मैं, क्यों, सेज क्यों होता है। सेज का मतलब होता है रिलैक्सेशन इन टैक्सेज, हमें टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिले, लिबरल लेबर लॉ, और वहां पर लेबर लॉ भी काफी रिलैक्सेबल हो, लेबर के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं हों, उनको कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे उनको सुविधा दी जाए। तो ये हमारा सेज का पहला ऑप्शन होता है। दूसरा, अगर वर्ड की बात होती है, ये सेज क्यों होता है, क्या है, तो सेज एक ऐसी चीज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे देश के अंदर, जैसे हमारे नोएडा है वो सेज में आता है। क्यों, उसके अंदर लोकेशन विद वर्ल्ड क्लास, वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर वर्ल्ड क्लास लोकेशन आपको मिलेगी। वहां पर रोडें, ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब तरह की चीजें, सब तरह की फैसिलिटी एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर दी जाएगी। तो क्यों दी जाएगी, हाउ, क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे वो, इसलिए कि विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, जब विदेशी इंटरप्रेन्योर हमारे देश में आएंगे, माना नोएडा में आएंगे, तो उनको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और वहाँ पर वो अपने बिजनेस इंडस्ट्री लगाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर आप समझिए, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर बिजनेस करने वालों को खास तरह की फैसिलिटी मिलती है, स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, वो भी वर्ल्ड क्लास की। दैट इज नॉट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, थैंक यू।